my dear students. Welcome back to the channel. So, do you know what is going to be our topic today? Yes, our topic for today is sorting materials into groups. We all can see on the screen sorting materials into groups. All right, students. So, are we all ready? Yes. Let's get started. All right. Do you all know the meaning of sorting, students? Yes, हम इसको हिंदी में बोलते हैं छांटना. ओके, यानी कि सेग्रीगेट करना, यानी कि डिवाइड करना. अब आप लोग अज्यूम करना, ओके, सोचना. जैसे अगर आपकी मम्मा पापा अलग अलग अलमारी है, जैसे आपकी मम्मी अलग अलग कपड़े रखती है ना, पापा के अलग अलमारी में, मम्मी के कपड़े अलग अलमारी में और आपके अलग अलमारी में रखते हैं ना. तो उन मम्मी ने क्या किया, आपके सारे कपड़ों को सेग्रीगेट किया, सॉर्ट आउट करा, छाटा, ताकि पापा के कपड़े पापा के पास हो, मम्मी के कपड़े मम्मी के पास हो और आपके कपड़े आपके पास हो. राइट. तो हम इस चैप्टर में भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं. हम अपने आसपास की चीजों को, मटेरियल्स को सॉर्ट करने वाले हैं. किसमें? ग्रुप्स में. पर किसके अकॉर्डिंग? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीजें कहाँ रखनी है? यही तो हम समझने वाले हैं आज. हम उन मटेरियल्स की पहले प्रॉपर्टी जानेंगे, उनका पर्पस जानेंगे और फिर उनको किसी स्पेसिफिक ग्रुप में हम उसको डिवाइड कर देंगे. जैसे कि आपका स्कूल है, राइट? आप स्कूल जाते हो ना पढ़ने के लिए. तो आप क्लास 6th में हो. क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरे दिन आप लोग क्लास 7th में बैठे रहे पढ़ने के लिए? आप स्कूल में गए और क्लास 7th में जाके बैठ गए कि ये हमारी क्लास है. ऐसे थोड़ी होता है ना? क्लास 6 का बच्चा तो 6 में पढ़ेगा ना. तो वहां आपके पूरे स्कूल में मैम ने, प्रिंसिपल ने बच्चों को सॉर्ट आउट करा हुआ है, छाटा है, सेग्रीगेट किया है, डिवाइड करा है इनटू सर्टेन ग्रुप्स. ओके, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग. और उसी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको क्लास में रखा गया है. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. ये आपके बात समझ में आ गई? हम इस चैप्टर में भी क्या करने वाले हैं? मटेरियल्स को छांटने वाले हैं अलग अलग ग्रुप्स में. ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये देखेंगे. ऑल राइट. तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास प्रेजेंट सारे मटेरियल्स के बारे में. जैसे आपको पता है हमारे आसपास क्या है, जैसे कि ग्लास है, मैडम के आसपास ग्लास है, वाटर बॉटल है, पेन है, स्पेक्स है, नोटबुक है. ओके, तो आपके आसपास भी बहुत सारी चीजें होंगी. ठीक है, जैसे कि ग्लास होगा, टिश्यू पेपर होगा, स्पून होगा, वाटर बॉटल होगी, पेन्स होंगे और पेंसिल्स होंगे. ठीक है, ये तो हमारे आसपास के मटेरियल्स हो गए, अराउंड अस. ओके, उसके बाद हम उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे अपीयरेंस के बारे में, हार्डनेस के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में, फ्लोटिंग और सिंकिंग के बारे में और ट्रांसपेरेंसी के बारे में. इन सब मटेरियल्स की अपीयरेंस कैसी है, कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी वो हार्ड है कि सॉफ्ट है. सॉल्युबिलिटी देखेंगे और फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं, और उनकी ट्रांसपेरेंसी भी हम देखेंगे. उनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे. एप्लीकेशन यानी कि उनको कहाँ अप्लाई करेंगे, उनका पर्पस जान के, उनकी प्रॉपर्टी को समझकर हम उन सब चीजों को कहाँ काम में लाएंगे, कहाँ उपयोग में लाएंगे, कहाँ उसका यूज करेंगे. ऑल राइट. और उसके बाद हम लोग मटेरियल्स को सॉर्ट आउट करेंगे ग्रुप्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट. अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं क्या है. अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो आपके आसपास होंगी. मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि ये सब चीजें आपको मिलती हैं, देखी होंगी कहीं ना कहीं. ओके, जैसे कि चेयर होगी आपके रूम में, राइट? बुलक कार्ट के गांव में, विलेज में हमने देखी है, पिक्चर्स में देखी है, फिल्म्स में देखी है. कई बारी फार्मर्स इसको चला रहे होते हैं. बाइसाइकिल, टॉयज, यूटेंसिल्स क्या होते हैं? किचन में जितने भी बर्तन होते हैं उसको इंग्लिश में हम यूटेंसिल्स कहते हैं. ओके, बुक्स,
क्लोथ्स और वाटर बॉटल्स। ऑल राइट, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, आप लोग मुझे बताइए कि आपको अपना एक स्टडी रूम को डेकोरेट करना है। ओके, स्टडी रूम यानी कि एक ऐसा कमरा जहां आप पढ़ेंगे, राइट? तो आप इन सब चीजों में से मुझे डिवाइड करके बताइए, सेग्रीगेट करके बताइए, सॉर्ट आउट करके बताइए, यानी कि छांट कर आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें आप इसमें अपने स्टडी रूम में रखना चाहेंगे। चलिए देखते हैं। क्या आप चेयर को रखना चाहेंगे? यस, हम उस पे बैठ के ही पढ़ाई करेंगे ना, तो हमें चेयर तो चाहिए। बुलक कार्ट का क्या काम है वहां पे? ये तो हमें नहीं चाहिए। बाइसाइकिल भी नहीं चाहिए, ये तो हम खेलते वक्त साइकिल चलाएंगे, पढ़ते वक्त तो नहीं चलाएंगे ना। टॉयज हमें नहीं चाहिए। यूटेंसिल्स वो भी क्यों चाहिए हमें, है ना, वो भी नहीं चाहिए हमें। और बुक्स हमें चाहिए, और क्लोथ्स चाहिए। क्लोथ्स चाहिए नहीं, क्लोथ्स का क्या काम है, वो तो हमने पहने ही हुए हैं, हमें थोड़ी ना उसका कोई, उससे थोड़ी ना कुछ पढ़ाई करनी है, हमें नहीं चाहिए। ओके, वाटर बॉटल चाहिए क्या? हाँ चाहिए, पानी भी तो पिएंगे ना, थोड़ा ब्रेक्स लेंगे, हाइड्रेट रखेंगे अपने आप को, तो वाटर बॉटल भी चाहिए हमें। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे, अपने अराउंड प्रेजेंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे उसको आपने सेग्रीगेट किया, सॉर्ट किया, और उसको अपने स्टडी रूम में आपके जो यूजफुल थे, आपको उनकी प्रॉपर्टी अच्छी लगी और उसे आपने अपने स्टडी रूम में सजा लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये सब एक्टिविटीज रखी हुई है। आप जैसे जैसे अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करते जाएंगे आपको वो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ओके, तो आप सब पार्टिसिपेट करें इसमें, आप अज्यूम करें, सोचे, ठीक है, कि आपको यहाँ पे इसी से चीजें डिकोड होंगी, आपको दिमाग में सेट होंगी। ठीक है, जब आप चीजों को समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टेबल है। ठीक है, टेबल है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, आपको इन चीजों को सॉर्ट आउट करना है और वुड की चीजों को वुड के अंदर रखना है, ग्रुप में डालना है। आपको मेटल की चीजों को मेटल वाले ग्रुप में डालना है, ग्लास की चीजों को ग्लास वाले ग्रुप में डालना है, और जितना भी प्लास्टिक है उसको आपको प्लास्टिक के ग्रुप में डालना है। जैसे पहला है हमारा टेबल। अब जो टेबल है स्टूडेंट्स, ये वुड का होता है मोस्टली, राइट, लेकिन वो ग्लास का भी होता है, उसकी ऊपर की लेयर जो होती है ग्लास की बनी होती है और नीचे वुड होता है। तो आप इस टेबल को ग्लास में भी रख सकते हैं और वुड में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे की है, की तो मेटल की होती है तो हम इसको मेटल में डाल देंगे। अब विंडो है, विंडो हमारी ग्लास की होती है, वुड की होती है, आप उसको डिवाइड कर देंगे। और वाटर बॉटल जो है वो भी हम लोग इसमें कहाँ रखेंगे, प्लास्टिक में रखेंगे, ग्लास में रखेंगे, मेटल में भी रख सकते हैं, क्योंकि कई बार कॉपर की भी आपकी वाटर बॉटल होती है। अब यहाँ पे जैसे स्पून है, मेटल का है, ग्लास है, क्लोथ है ना, ये सब आप चीजें रखते रहेंगे अपने ग्रुप में। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? आपने यहाँ पे देखा कि टेबल जो है एक ऑब्जेक्ट है पर बहुत सारे दो मटेरियल से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम यही चीजें ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं हमने यहाँ इसमें से हमने क्या ऑब्जर्व किया, इस एक्टिविटी से हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली। यही सब आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी एनसीईआरटी की बुक में कहां पर है, पेज नंबर 12 में दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 12 में पहला ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनिएगा, वो बोल रहा है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है ना, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपने देखा जैसे कि वाटर बॉटल, जैसे कि हमारा ग्लास, पेन, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट किससे बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनकर बने हैं ये। जैसे कि आपकी पेन, पेन प्लास्टिक की बॉडी है, चेयर वुड की बॉडी है, ग्लास ग्लास की बॉडी है, यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारे को। सेकेंड पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना होता है। जैसे टेबल, टेबल कैसा था, ग्लास का भी था और वुड का भी था। टॉयज, हमारे पास टॉयज होते हैं प्लास्टिक के होते हैं और उनकी रबर की भी बॉडी होती है, जैसे कि टॉय कार प्लास्टिक की बॉडी और लेकिन उसके व्हील्स किसके होते हैं, रबर के होते हैं। तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल,
ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. सेकेंड पॉइंट, सिंगल ऑब्जेक्ट बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. ओके, अब थर्ड पॉइंट कह रहा है एक सिंगल मटेरियल से भी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मतलब वाइस वर्सा. अभी तक हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से बना होता है. अभी हम बात करें एक मटेरियल भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बनाता है, जैसे कि प्लास्टिक. यस स्टूडेंट्स, हमारे आसपास देखो सब चीजें, बहुत सारी चीजें, जैसे कि वाटर बॉटल, पेन, आपकी बहुत सारी, ऑलमोस्ट सभी चीजों में प्लास्टिक एक कॉमन मटेरियल है जो बहुत सारी चीजों को बना रहा है. ठीक है, सिंगल मटेरियल, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, ये 3 ऑब्जर्वेशन अपने दिमाग में सेट कर लेना. इसी के बेस पे हमारा पूरा चैप्टर है. मैं पूछती रहूंगी आगे भी कि इसकी, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा पर्पस क्या है, क्योंकि जब हम पर्पस जान लेंगे कि हमें वो चीज क्यों चाहिए, तभी हम उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंगली उस मेटल में लगा देंगे. ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को हम यूज कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, एप्लीकेशन में डाल देंगे. ओके, एनसीईआरटी आपको यहाँ पे 2 टेबल देती है. ओके, आपकी स्क्रीन पर है टेबल 2.1 और टेबल 2.2. पहले टेबल पे उसने बताया है कि ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और भाई इसकी किस किस मटेरियल से मिलकर बने हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं. ठीक है, और दूसरे टेबल में उसने बोला है कि एक मटेरियल आपको बता दिया है और उसका आपको एग्जांपल देना है. जैसे उसने वुड का यहाँ मटेरियल दिया है, चेयर, टेबल, उसने एग्जाम्पल्स दे दिए. पेपर का दिया है, यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स दे दिए. अब लेदर का मटेरियल बताया है, तो आप बता सकते हो इसका क्या ऑब्जेक्ट होगा. शूज, गुड, शूज होंगे और बैग्स भी होगा आपका लेदर का. ऑल राइट, प्लास्टिक में आप लिख सकते हो काफी चीजें, बॉटल, टॉयज. ओके, और आपका कॉटन का क्या होगा, क्लोथ्स होंगे. ओके, इस तरह आपको फिल करना है, बहुत इजी है. अब आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं हम. ऑल राइट, अब हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी जानेंगे. पर क्यों जानेंगे हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी भाई, हमें क्या करना है इसकी प्रॉपर्टी को जानकर. अरे भाई, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट. मान लो जैसे हमें ग्लास चाहिए पीने के लिए, पानी पीने के लिए हमें ग्लास चाहिए. ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ग्लास. आपका पर्पस क्या है इस ग्लास को लेकर, पानी पीना है, हमें पानी डालेंगे और हमें ये चाहिए ताकि हम इसको पानी पीने के लिए यूज कर सकें. तो हमें पर्पस पता है कि हमें फॉर ड्रिंकिंग वाटर. ओके, और हमें क्या, हमें ऑब्जेक्ट भी पता है कि हमें ग्लास चाहिए. ये ग्लास किस मटेरियल से बनेगा उसकी प्रॉपर्टी हमको जाननी होगी, क्योंकि अगर हमने ये ग्लास को, मान लो हमने इस ग्लास को घड़े के मटेरियल से बना दिया, यानी कि मिट्टी के बर्तन से बना दिया. ठीक है, वो कुछ देर तक तो रहेगा, लेकिन उसकी कुछ टाइम लिमिट होगी, वो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं चल पाएगा और वो टूट सकता है. ठीक है, फिर सिर्फ पानी पीने के लिए काम होएगा उस ग्लास का. ठीक है, अगर मान लो दूसरा एग्जांपल देते हैं हम लोग, वाटर बॉटल. ठीक है, इस पानी की बॉटल को मुझे अपने स्कूल लेके जाना है, तो इस पानी की बॉटल को मैं स्कूल लेके जा सकती हूँ. हाँ बिल्कुल जा सकती हूँ. ये पानी की बॉटल प्लास्टिक की बनी है, इसका कुछ भी नहीं होने वाला. अगर ये घड़े के मटेरियल से बनी होती तो टूट जाती है ना, कि मैं उसको, वो पोर्टेबल नहीं है और मोबाइल नहीं है. पोर्टेबल यानी कि छोटी है ये बॉटल और मैं इसको अपने बैग में रख के ले जा सकती हूँ. अब घड़ा थोड़ी ना मैं लेके जा सकती हूँ इधर उधर, मैं लेके नहीं जा सकती. ठीक है, तो मेरे को क्या सूट करेगा, ये वाटर बॉटल किसकी बनी हो, प्लास्टिक की या ग्लास की भी चल जाएगी, है ना. तो मेरे को ऑब्जेक्ट पता है कि मुझे वाटर बॉटल चाहिए, मुझे पर्पस पता है कि फॉर ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, और मैं इधर से उधर लेके जा सकूं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मैं उस चीज को लेके जा सकूं. ऐसी कोई प्रॉपर्टी मटेरियल की चाहिए जिससे मैं उस वाटर बॉटल को बना सकूं. पर्पस भी पता है मुझे, तो उस प्रॉपर्टी, इसीलिए हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है ताकि हम अपने पर्पस को फुलफिल कर सकें. ऑल राइट, समझ में आ गया. उसी चीज को हम पढ़ेंगे यहाँ पे. क्या बोल रहा है ये, वी नीड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सो दैट वी कैन चूज अ स्पेसिफिक मटेरियल एंड देन मेक एन ऑब्जेक्ट दैट फुलफिल आवर पर्पस. हमारे पर्पस को पूरा करता हो ऐसा मटेरियल
उसकी प्रॉपर्टी हमें चाहिए इस वाटर बॉटल को बनाने के लिए। ऑल राइट, ओके। The material is chosen depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. उसी मटेरियल को चूज करते हैं जो हमारे पर्पस को फुलफिल करता है, ओके। अब एनसीईआरटी आपकी एक पेज नंबर 13 पे ये बोल रही है, एक पैराग्राफ है, अब उसे हम पढ़ लेते हैं। Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्यों जो टम्बलर है, आपका टम्बलर मीन्स आप समझ सकते हो कुछ भी ऐसी बॉडी जो कलेक्ट कर रही है वाटर को, उसे हम टम्बलर कहते हैं, जार, वाटर बॉटल, ठीक है। तो क्या वो क्लॉथ से क्यों नहीं बना? मैं इस वाटर बॉटल को प्लास्टिक से या ग्लास से ही क्यों बना रही हूँ? इसको मैं कपड़े से क्यों नहीं बना देती? अरे भाई, मैं कपड़े की बॉटल को मैं एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकती, क्योंकि पानी तो सोख कर लेगा, बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा, राइट, उस क्लॉथ से। तो पानी को मैं एक जगह से दूसरी जगह क्लॉथ की मटेरियल से बने बॉडी में नहीं लेके जा सकती, ठीक है। कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। हमें कुछ भी एक जार जैसा, टम्बलर जैसा बॉडी चाहिए जिसके अंदर हम पानी फिल करके स्टोर कर सकें या एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। Therefore, would it not be silly? क्या ये पागलपंती नहीं होगी? If we were to make a tumbler out of cloth, अगर हम उस टम्बलर को कपड़े से बनाएं। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. हमें एक ऐसी बॉटल चाहिए, एक ऐसी मटेरियल चाहिए जिससे हम वो ऑब्जेक्ट बना सकें, वो बॉटल बना सके जो पानी को स्टोर कर सके, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, ओके, मेटल, हमें ये सब चीजें चाहिए। Similarly, it would not be wise to use paper-like material for cooking vessels. हम सबको पता है कि हमें किचन में ऐसे बर्तन चाहिए जो हम लोग गैस पर रख सकें। आग जल रही है, उस पे हम कपड़े का कोई बर्तन तो नहीं रख सकते ना, आग लग जाएगी, ठीक है ना। हमें एल्यूमिनियम चाहिए, हमें स्टील चाहिए, ऐसा हैवी मेटल चाहिए जो उस आग से हम लोग खाना पकाएं तो वो जले ना, ओके। तो हमें चूज द मटेरियल वाइजली, अपनी बुद्धिमत्ता से हमें अपने मटेरियल को चूज करना है जो हमारे पर्पस को फुलफिल कर सके, ओके। यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता रखी है इस फ्लो चार्ट में, और एग्जाम्पल भी दे रखा है। वाटर बॉटल ऑब्जेक्ट हो गया, पर्पस क्या है, टू कैरी वाटर, एंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी मटेरियल की, या तो प्लास्टिक या मेटल या स्टील या ग्लास, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम इस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में, अब हमने जान लिया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ना, ताकि हमारे पर्पस को फुलफिल कर सके। इसमें क्या क्या आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपीयरेंस के बारे में। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? यस, अपीयरेंस का मतलब होता है कि हाउ डू द मटेरियल लुक, उसकी अपीयरेंस क्या है, मतलब वो दिखता कैसे है। जैसे मान लो आप हो, जैसे आप बॉय हो, गर्ल है, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। अब कोई किसी को गर्ल को कोई ये नहीं कह सकता कि आप लड़के हो, आप बॉय हो, और बॉय को कोई ये नहीं कह सकता कि आप गर्ल हो। क्यों ऐसे डिवाइड हो रखा है? उनकी अपीयरेंस पे, कि वो कैसे दिखते हैं। गर्ल होगी तो अच्छे लंबे बाल होंगे उसके, है ना, और लड़का होगा तो उसकी शॉर्ट हेयर्स होंगे, राइट। तो अपीयरेंस ये होती है, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि आप अपनी मम्मी को डिस्क्राइब करो, तो आप बताओगे कि वो साड़ी पहनती है, सूट पहनती है, बिंदी लगाती है ना। तो वो सब आपने कैसे जज किया? उनकी अपीयरेंस से। हाउ डू द थिंग्स लुक, हाउ डू द मटेरियल्स लुक, इट सिग्निफाइज देयर अपीयरेंस, ओके। नंबर सेकेंड हम बात करेंगे हार्डनेस की। कोई मटेरियल कितना हार्ड है उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 3 हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जनरली बच्चों डिपेंड करती है कि वाटर में कोई भी मटेरियल कितना डिसॉल्व हो रहा है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोटिंग और सिंकिंग के बारे में, कि कोई भी मटेरियल किसी पानी में फ्लोट कर रहा है। फ्लोट मतलब तैरना, और सिंक मतलब डूबना। आगे बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी आपके लिए नया है तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। आगे देखते हैं हम। अच्छा, तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी बच्चों अपीयरेंस की, हाउ द मटेरियल्स लुक लाइक, ओके। तो एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ेंगे इसे।
तो एनसीईआरटी के अपीयरेंस वाले पेज पे ये बोल रहा है कि मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर मटेरियल अपने दूसरे मटेरियल से अलग है बच्चों, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि जो ग्लास है वो हमें बॉटल जैसा दिखता है, और ना ही बॉटल हमको ग्लास जैसे दिख सकती है। देखो बॉटल कैसे दिख रही है, बड़ी है ग्लास से, ग्लास का शेप अलग है, बॉटल का शेप अलग है, शेप साइज सब कुछ डिफरेंट है। सो इसी को तो हम बोल रहे हैं अपीयरेंस, ठीक है। हम पेन को पेंसिल नहीं कह सकते और पेंसिल को पेन नहीं कह सकते। हम ब्लैक बोर्ड को चौक नहीं कह सकते और चौक को ब्लैक बोर्ड नहीं कह सकते, बिकॉज एवरी मटेरियल्स हैव देयर डिफरेंट अपीयरेंस। ओके, उसके बाद यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रही है कि आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सारे मेटल्स के नाम दिए एनसीईआरटी ने, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के। At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. हम सबको पता है आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, बट वुड तो वुड है ना, वुड इज नॉट काउंट इन मेटल्स। यस, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है। ये एल्यूमिनियम है, ये आपका आयरन है, ये कॉपर है, जो तारों के अंदर, जो वायर्स के अंदर जो मटेरियल यूज होता है इस कलर का, उसे हम कॉपर वायर कहते हैं, और ये आपकी वुड है। वुड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर मेटल्स। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हम देखेंगे, some materials appear to be shiny, lustrous, while some appear dull. Lustrous means shiny, okay? जो आपका एल्यूमिनियम है, आपने अपने घर में फॉइल पेपर देखा है, आपकी मम्मी जो है खाना किसमें बांधती हैं, फॉइल पेपर में। ऐसा ही मटेरियल होता है ना फॉइल पेपर का, वो कैसा दिखता है बच्चों, शाइनी होता है, राइट, शाइनी होता है। तो इसकी इस प्रॉपर्टी को हम साइंस में कहते हैं लस्ट्रस। Aluminium is lustrous. Aluminium has the lustrous property, shiny surface. Okay? आपको मैं आपको रीजन बता देती हूँ कि ये मटेरियल शाइनी क्यों होते हैं। क्योंकि जब भी इसमें लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये आपको इनकी अपीयरेंस शाइनी होती है। ओके, इसलिए ये लस्ट्रस होते हैं। शाइनी का वर्ड साइंटिफिक टर्म में होता है लस्ट्रस, ध्यान रखना सब। ये रहा LUSTROUS। ओके, तो अब मान लो बच्चों, अब हम देखते हैं, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ज्वेलरी। ओके, हमको बनाना है ज्वेलरी, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि वो चमके, शाइन करे, दूर से भी पहचान जाए कि हाँ उसने ये वाली ज्वेलरी पहनी है, ठीक है, या ज्वेलरी पहनी है। हमको पर्पस पता है, ऑब्जेक्ट पता है, तो मटेरियल कैसा होना चाहिए बच्चों। आप क्या सोचोगे, आप क्या वुड का मटेरियल बनाओगे, वुड से आप अपने ज्वेलरी बना लोगे, क्या वो शाइन करेगी? नो, नो मैम, वी नीड शाइनी सरफेस लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये सारे मेटल्स हमें चाहिए ज्वेलरी बनाने के लिए। तो हमारा इसीलिए हमको पर्पस और प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, इसलिए हमको प्रॉपर्टी को जानना पड़ेगा हर एक मटेरियल की, ठीक है। तो हमने एक अपीयरेंस का हमारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है बच्चों, हार्डनेस। ओके, नाउ हार्डनेस क्या होता है बच्चों, क्या होता है हार्डनेस? सॉलिड, यस, कोई भी चीज जो सॉलिड हो, जिसे आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। वो सारी चीजें बच्चों ध्यान से सुनना, वो सारी चीजें, वो सारे ऑब्जेक्ट जो रुकावट पैदा करे, किसके अगेंस्ट, जब आप उसको कंप्रेस करो, दबाओ, कैसे दबाते हो, ऐसे करके दबाओ, तो वो टूटे नहीं। आप उसे घिसो, इस तरह से आप उसे घिसो, तो वो घिसे नहीं। और क्या ना करे, कट, आप उसे चाकू से काटो तो वो भी ना कट सके, वो सॉलिड है, तो वो हार्ड है। ओके, उसको हम बोलेंगे हार्ड। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है एक, उसे हम पढ़ेंगे। स्टॉपेज ऑफर्ड बाय द सबस्टेंस अगेंस्ट कटिंग, स्क्रैचिंग, कंप्रेशन डिराइव्स द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। कंप्रेशन मीन्स दबाना। अब ये पेन है बच्चों, अब मैं इसको ऐसे करके दबा रही हूं, ये दब ही नहीं रहा, मैं कंप्रेस कर रही हूं, ठीक है। तो ये क्या है, हार्ड है, ये पेन हार्ड है।
ओके। पेज नंबर 14 पे एनसीईआरटी कहती है मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली, वो क्या मटेरियल होंगे जो कंप्रेस दबाने पे दब रहे हैं, स्क्रैच करने पे स्क्रैच हो रहे हैं और काटने पे कट रहे हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट है, जैसे कि कॉटन, कॉटन इज सॉफ्ट। और यहाँ पे एनसीईआरटी मतलब हम लोग एग्जांपल देते हैं स्पॉन्ज का, ठीक है, ये स्पॉन्ज है यहाँ पे, देखो बच्चों ये स्पॉन्ज है यहाँ पे, दिस वन, उसे आप कंप्रेस कर सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो, कट कर सकते हो। वेयर एज जो ये आयरन की रॉड पड़ी है ये बहुत हार्ड है, ना आप इसे कंप्रेस कर सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो और कट कर सकते हो, तो ये कैसी प्रॉपर्टी हुई मटेरियल की, हार्ड हुई। ओके, क्लियर। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, solubility. Okay, substances that have the ability to dissolve completely in water are called soluble substance like salt. This property is called solubility. कभी आपने नमक को पानी में घोला है, घोलते घोलते कभी नमक आपको दिखा है पानी के अंदर, वो तो डिसॉल्व हो गया, वो दिखता ही नहीं है, लेकिन जब आप पानी को टेस्ट करते हो तो वो सॉल्टी होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो पानी में डिसॉल्व हो गए, यानी कि सॉल्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर। साइंटिफिक की टर्म्स में कुछ टर्म्स होती हैं, उसकी कुछ लैंग्वेज होती है, इसीलिए साइंस की टर्म में सॉल्ट इज सॉल्यूबल इन नेचर, पानी में जो घुल जाए कोई भी ऐसा सब्सटेंस वो सॉल्यूबल है, ठीक है। अब द सब्सटेंसेस जो सॉल्यूबल नहीं हो सके, द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। ओके, जैसे कि सॉल्ट, ठीक है, जैसे कि गलत है यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलत एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका सैंड, एग्जाम्पल इज सैंड। ओके, आप मिट्टी को कभी पानी में डिसॉल्व करो, वो बैठ जाती है, वो डिसॉल्व नहीं होती है ना बच्चों, कीचड़ जमा हो जाता है नीचे, है ना, उसको हम कहते हैं कि वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ। ओके, अब ऐसे इसी को प्रूव करने के लिए, इसी चीज को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी ने आपको एक्टिविटी दी है पेज नंबर 14 पर। उसने कहा है कि आप सैंपल कलेक्ट करो सम सॉलिड सब्सटेंस के, जैसे शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। आप सबने ग्लासेस ले लिए, पानी के अंदर उसको डिसॉल्व करके देखा आपने, तो आप क्या देख पाएंगे कि कुछ कुछ चीजें पानी में डिसॉल्व हो गई, जैसे सॉल्ट, शुगर, वो डिसॉल्व हो गई, लेकिन कुछ चीजें नीचे रह गई, ठीक है, वो नहीं डिसॉल्व हुई, वो इनसॉल्युबल होंगी, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होंगी। इसी को रिलेट करता हुआ टेबल 2.3 दिया हुआ है आपको, इसमें आपको बताया गया है कि क्या सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, डिसअपियर हो गया, आप लिख देंगे डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। शुगर भी डिसअपियर हो जाती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप सब लिख लो डिसअपियर। सैंड डिसअपियर हुई क्या, नो, नॉट गेट डिसअपियर। ओके, चॉक पाउडर नो, सॉडस्ट नो, ये बैठ जाती हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल। यू विल नोटिस ये सब आपका यहाँ पे नीचे लिख दिया है एनसीईआरटी ने, एक लाइन, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डज नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ व्हाइल, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, क्योंकि वो डिसअपियर नहीं हुए, उसको घुमाने के बाद भी वो डिसअपियर नहीं हुए, ठीक है, तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस पता चल गए हमें। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एक्टिविटी 5 दी है, इसमें भी वही चीज है, आपको बताना है कि कौन सी चीजें डिसॉल्व हो गई, कौन सी नहीं हुई, जैसे कि आपका टेबल दिया है यहाँ पे, पेज नंबर 15 पर है ये टेबल। लेमन जूस क्या पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, यस। मस्टर्ड ऑयल नो, कोकोनट ऑयल नो, केरोसिन नो, ये जितने भी ऑयल्स हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये डिसॉल्व क्यों नहीं हुई। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पानी के अंदर सब चीजें डिसॉल्व, जैसे सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, शुगर डिसॉल्व हो गई, ऑयल्स क्यों नहीं डिसॉल्व हुए, तो मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो चीज पानी से हैवी होगी डेंसिटी में, वो कभी भी चीज पानी के अंदर सिंक नहीं होगी,
सिंक मतलब डूबेगी नहीं, डिजोल्व नहीं होगी, ऊपर तैरेगी। जैसे कि कैरोसिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये पानी से थोड़ी थिक है बच्चों। डेंसिटी भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, तो जो चीजें थिक होती हैं पानी से, जब आप उनका टेक्सचर आप उसको ऐसे करके देखोगे तो वो पानी से थोड़ी थिक होंगी, यानी कि हैवी होंगी, वो पानी के अंदर नहीं जा पाएंगी, वो एक लेयर बना लेंगी पानी के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करके देखना, पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के देखना। मस्टर्ड ऑयल सबके घर में है, कोकोनट ऑयल सबके घर में, आप पूरी बॉटल नहीं डाल देनी है, ओके। थोड़ा सा आप ड्रॉप डाल के देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ऊपर ऊपर वो फ्लोट करने लग जाता है ऑयल। ठीक है, तो वो डिजोल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते पानी के अंदर। ठीक है, हम उसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, फ्लोटिंग और सिंकिंग। ठीक है, क्या बोल रही है एनसीईआरटी, देखो उन्होंने फिगर 2.6 दी है पेज नंबर 15 पर ही। एक टैंक दिया है, आप देख सकते हैं, कंटेनर है और बहुत सारा पानी मतलब है उसके अंदर। जो चीजें हैवी थी जैसे कॉइन था वो नीचे सिंक हो गया है, आप देख सकते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स हैं जो ऊपर रह गई हैं। ठीक है, मतलब लाइट थी ऊपर रह गई और जो हैवी था वो नीचे चला गया। ठीक है, some substances lighter objects do not get mixed with water, instead they float. Okay, some substances heavy objects in our nature generally sink in water. ठीक है, वो डूब जाएंगे, और कुछ सब्सटेंसेस जो हैवी होंगे डूब जाएंगे, लाइट होंगे ऊपर तैरेंगे। ऑल राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्लोटिंग और सिंकिंग का, जैसा आप समझते हैं। फ्लोटिंग यानी कि तैरना, और सिंकिंग यानी कि डूबना। आई थिंक स्पेलिंग राइट है हिंदी में, मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट अब आपका है ये टॉपिक ट्रांसपेरेंसी। ओके, आप ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। सो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं बच्चों जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कि एक ग्लास है, मैं इसके आसपास आर पार देख सकती हूँ, मुझे पता है कि इसके अपोजिट साइड में क्या है, उसका विजन मुझे क्लियर है क्योंकि ये ग्लास है। ये कौन से मटेरियल से बना है? ग्लास से। अब कुछ ऐसा मटेरियल होता है स्टूडेंट्स जो हमको जो हमको अपोजिट साइड में दिखना, विजन क्लियर नहीं देता, ब्लरी विजन देता है। ठीक है, जैसे कि आपका बटर पेपर, आपने देखा होगा कि आपके पास बटर आप लोग खाते हैं, आप लोग देखते हैं बटर जो जिसमें रैप होता है वो पेपर ब्लरी होता है काफी, उसका विजन ऑयली होता है और उसका जो हम लोग अपोजिट साइड में नहीं देख सकते, क्लियर विजन नहीं देता वो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, और तीसरा आता है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, जिसके आर पार हम बिल्कुल ही नहीं देख सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। आपको डेफिनेशन देनी है और एग्जाम्पल देना है, दैट्स इट। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, मैंने इसको कंपैरेटिव फॉर्म्स में टेबल बना के लिखा है, इससे आपकी इजी हो जाएगी लर्निंग। फर्स्ट है डेफिनेशन, ट्रांसपेरेंट में दो सब्सटेंसेस दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम इस ग्लास को अगर लाइट दें तो आर पार हो जाएगी, इट विल गो बियॉन्ड दिस ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। वो लाइट को अलाउ कर रहा है कि आप आगे जाओ। ठीक है, अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? दो सब्सटेंसेस दैट allow some light to pass through them are called translucent objects। कुछ लाइट को वो भेजते हैं क्योंकि obviously the vision is blur। ओके, तो हमें नहीं दिखता, हम लाइट नहीं पहुंचती आगे। जैसे कि आजकल विंटर सीजन चल रहा है, फॉग है हर तरफ, तो बहुत दूरी तक हमारा विजन क्या होता है, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ है ही नहीं, मतलब हमें नहीं दिख रहा तो कुछ भी नहीं है, हमारा विजन ब्लर हो चुका है। फॉग इज ट्रांसलूसेंट। ओके, ओपेक यानी कि बिल्कुल भी नहीं देख सकते हम लोग। कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आपके आगे रख दो, जैसे ये कार्डबोर्ड हम लोग रख दे, तो हम लोग इसकी लाइट हम लोग पास करें एक डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे आपकी पाम है, जैसे मैं यहाँ से लाइट अगर फेंकूं तो ये अपोजिट साइड में नहीं जाएगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कैसा है आपका पाम, आपकी हथेली क्या है? ओपेक है, ओपेक,
Those substances that do not allow any light to pass through them are called opaque substances. Example, इसका सेकेंड पॉइंट देखेंगे सबका. ट्रांसपेरेंट में प्रोवाइड अस क्लियर विजन. आपके पास ट्रांसलूसेंट में ब्लर विजन होता है बच्चों, धुंधला. ब्लर यानी धुंधला, फॉगी फॉगी से आजकल आप देखते हैं, वो ग्रेट एग्जांपल है आपका ब्लर विजन का. ठीक है, इसी वजह से कार्स में फॉग लाइट्स होती हैं ताकि विजन आपको दिखे थोड़ा. ठीक है, ब्लर विजन से आपका थोड़ा क्लियर हो. उसके बाद ओपेक है नो विजन. आपको विजन दिखता ही नहीं. विजन यानी देखना, कुछ भी हमको नहीं दिखेगा. एग्जाम्पल दिया है मैंने ट्रांसपेरेंट का ग्लास, ट्रांसलूसेंट का बटर पेपर, या फिर स्वीट्स का रैपर भी आपने देखा होगा, ऑरेंज ऑरेंज होता है, वो भी हमको ब्लर विजन देता है. उसके बाद ओपेक यानी वुड. ये देख सकते हैं आप लोग, टॉर्च डाली जा रही है, वुड के आसपास नहीं जा रही लाइट, नो विजन. ठीक है, सिर्फ वुड ही नहीं बच्चों, चेयर, आपके कोई भी मेटल की शीट, बुक, ठीक है, ये सब चीजें, आपकी कॉइन, सब आपकी ओपेक में काउंट होगी. ऑलराइट, कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. या तो डेफिनेशंस के रूप में आएगा या आपको कंपेयर करने के लिए दे दिया जाएगा. एग्जाम्पल्स बिल्कुल जरूर लिखें, हाफ मार्क्स आपको एग्जाम्पल्स के ही मिलते हैं. ठीक है, ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट में आपका ये पूरा पेज है. वही चीज है जो मैंने अभी आपको समझाया. पेज नंबर 16 पे आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक के बारे में समझा रखा है. ठीक है, सेम चीजें हैं, सिर्फ रीड कर लेना इस पेज को, आपको जस्ट रीड. नेक्स्ट है आपका समराइज. हम इसको कर लेते हैं. बहुत इजी चैप्टर था बच्चों. सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे आसपास कौन सी मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स जो हमको सराउंडेड है, ठीक है, हमारे अराउंड में है, उसकी प्रॉपर्टी जानी हमने. हमने 3 ऑब्जर्वेशंस देखी थी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने हैं, और एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हैं. ये हमारी 3 ऑब्जर्वेशन थी स्टार्टिंग में. प्रॉपर्टीज जानी हमने, 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने इसकी. ठीक है, सबसे पहले हमने अपीयरेंस पढ़ी, फिर हार्डनेस पढ़ी, फिर सॉलिबिलिटी पढ़ी, फिर फ्लोटिंग और सिंकिंग पढ़ा, और लास्ट में ट्रांसपेरेंसी पढ़ी. इस चैप्टर में 5 प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की, वो आपको आनी चाहिए. उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशन सॉर्ट आउट कर लिया. ऐसे ही हमने ये जाना कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट के पर्पस पता होना चाहिए ताकि, और मटेरियल की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ताकि हम उसमें अप्लाई कर सके और उस चीज को यूज कर सके अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी की पेज नंबर 18 पे आपको कुछ समरी लिखी हुई है, वो हम देख लेते हैं. पहले पॉइंट पे वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, ठीक है, क्लियर बात है. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने हैं, हमने क्लियर कर दिया. A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of single material or of many different types of materials. हमारी 3 ऑब्जर्वेशंस उसी में हमने पढ़ लिया, ये क्लियर बात है. थर्ड पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. इजी. फोर्थ, सम मटेरियल्स आर शाइनी अपीयरेंस व्हाइल अदर्स आर नॉट. जो शाइनी होते हैं मैंने आपको बताया था लस्ट्रस होते हैं, और जिनकी शाइन नहीं होती बच्चों वो डल होते हैं. क्या होते हैं? डल. ओके. some are rough, some smooth. Similarly, some materials are hard, whereas some others are soft. Easy peasy, सब बहुत easy है, ये हम पढ़ चुके हैं पूरा. Some materials are soluble in water, whereas some others are insoluble. हमने पढ़ा जैसे salt और sugar soluble है, और लेकिन जो हमारा sand है वो पानी के नीचे रह जाता है, वो जमा हो जाती है, वो soluble नहीं हो पाती, तो वो क्या है? Insoluble. Some materials such as glass are transparent, and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. ये ट्रांसपेरेंसी के 3 चीजें हमने पढ़ी थी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक. उसके एग्जांपल सहित मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दी है. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. उनके प्रॉपर्टीज क्या हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सॉर्ट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं. ओके. Last but not the least, things are grouped together for convenience and to study their properties. आपसे पूछा जा सकता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में क्यों डिवाइड करते हैं बच्चों? हमारी कन्वीनियंस के लिए. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, हम उस प्रॉपर्टी से हम उसको यूज में कैसे ला सकते हैं, हम किस चीज से को उसको अप्लाई करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंट.
ठीक है, इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब कुछ एनसीईआरटी के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत इजी चैप्टर है ये, और नहीं लग रहा हो तो अब आपको लगने लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ नहीं है ज्यादा। तो ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में कि आपको 5 ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो वुड से बने हुए हैं। आप बता सकते हो, बहुत इजी है। आप बता सकते हैं, सबसे पहला आप टेबल है आपका, और क्या हो सकता है वुड से? बहुत सारी चीजें हैं। आप लिख सकते हो बुलक कार्ट, या ऐसे करके आप लोग आसपास देखिए और अपनी सारी चीजें 5 ऑब्जेक्ट्स ऐसे बता दीजिए जो वुड से बने हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेलेक्ट दोस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। शाइन यानी लस्ट्रस जो है। क्या ग्लास, बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून और कॉटन शर्ट। देखो बच्चों, ग्लास बाउल इसको आप सिलेक्ट कर लो, क्योंकि इट में शाइन, अगर उस पर लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो शाइनी है। स्टील स्पून शाइन करेगा। ओके। थर्ड क्वेश्चन, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. Okay. ठीक है, तो हमको बताना है कि बुक किससे मिलती है। आपको पता है पेपर से, ये बहुत इजी है। टम्बलर ग्लास से, चेयर आपका वुड से, टॉय आपका किससे बनेगा, प्लास्टिक से, शूज आपका लेदर से। ओके, मैंने नंबरिंग कर दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन आर ट्रू और फॉल्स। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट while glass is opaque. Is it right? No. False. A notebook has luster while eraser does not. False. Chalk dissolves in water. False. A piece of wood floats on water. True. Sugar does not dissolve in water. False. Oil mixes with water. False. Sand settles down in water. True. Vinegar dissolves in water. False. All right, students. Fifth question. Given below are the names of some objects and materials. ये हैं कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स, आपको इसमें बता देना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। ग्रुप देम एज राउंड शेप्ड एंड अदर शेप। आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे बास्केटबॉल आएगा राउंड में। ईटेबल्स एंड नॉट ईटेबल्स में आप ऑरेंज, एप्पल्स लिख सकते हैं। नॉट ईटेबल्स तो सारे ही होंगे, बास्केटबॉल आप खा नहीं सकते, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ओके। लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन केरोसिन और ऑयल। ये आपको अपने आप लिस्ट करनी है चीजें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है चेयर, बेड, टेबल, बेबी और कपबोर्ड। ऑब्वियसली बेबी। रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। बोट because all other are flowers. Aluminium, iron, copper, silver and sand. Sand because all other are metals. Sugar, salt, sand, copper, sulfate. तो क्या होगा, copper sulfate. All right. Okay, students. So we have completed this chapter. If you have any kind of doubts, please comment below. That's all for today's class. Meet you in the next class. Okay, thank you. Bye.